घिस घिस के उसका वैल्यू पता है आज मेरी बुक में कितना है? 5 लाख रुपया। इन माई बैलेंस शीट टुडे द वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड असेट्स इज 5 लाख रुपीज, 5 लाख रुपया है। क्या मेरा बैलेंस शीट सही पिक्चर दिखा रहा है? आज जो आ बिल्डिंग ने बेचू तो मैंने 5 लाख आवे? आज जो आ बिल्डिंग बेचू ने हाँ सर, 50 लाख रुपया आवे, વધારે 50 આવે. लाख, 50 lakh rupees. Now the question is how I need to show the 5 लाख का 50 लाख कैसे दिखाने का? वैल्यू और का सर्टिफिकेट ले लो, दैट मींस हियर द अपवर्ड वैल्यूएशन और डाउनवर्ड रिवैल्यूएशन, अपवर्ड रिवैल्यूएशन बाय 45 लाख रुपीस। तो कुछ असेट्स में इस तरह से अगर रिवैल्यूएशन हुआ है तो बीइंग एन ऑडिटर, वापस मैं ऑडिट पे आ जाता हूं अकाउंट में से निकल के, देन बीइंग एन ऑडिटर ये वैल्यू और का सर्टिफिकेट भी मैं चेक करूंगा whether it's a properly valued or not. So different kind of the assets we need to verify accordingly और उसका वैल्यूएशन चेक करेंगे। अच्छा, फिक्स असेट्स, आप फिक्स असेट्स का वैल्यूएशन कैसे चेक करना होता है बैलेंस शीट के अंदर? फिक्स असेट्स का वैल्यूएशन, व्हाट इज द अकाउंटिंग प्रिंसिपल? कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। तो आपको वैल्यू मिल जाएगा कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन। व्हाट अबाउट द करंट असेट्स वैल्यूएशन? डेटर्स, क्लोजिंग स्टॉक, इन सब का वैल्यूएशन कैसे होता है? करंट असेट्स का वैल्यूएशन कैसे होता है? Anyone? That is an open question. Deepa from Subhanpura. How we need to value current assets, closing stock? करंट एसेट, करंट एसेट। सर मैं ऑफिस में हूँ, सर बोल रहे हैं। सर बोल रहे हैं? अच्छा, तो हाँ। क्वेश्चन सर के लिए भी क्वेश्चन है तो फिर how we need to value the current assets? Yes. रुतबे, करंट एसेट्स का वैल्यू कैसे करेंगे? रुतबे फ्रॉम प्रतापनगर। हाँ सर. करंट एसेट्स का वैल्यूएशन कैसे करेंगे? सर એમાં થોડી ડેપ્રિસિએશન કે કઈ હોય એની તો વેલ્યુ એ बैलेंस જ शीट રહે में ને. कई फिगर लखा है, बैलेंस शीट में कई फिगर लखा है, જે હોય એ. જે હોય એ નહીં. એકાઉન્ટિંગ કન્સેપ્ટ શું કહે છે? See, in case of the current assets, cost price or market price, whichever is higher. ભૂલી ગયા તમે? હા હા. સ્ટાન્ડર્ડ 11 12 માં ફાઇનલ એકાઉન્ટ में એડજસ્ટમેન્ટ આવતી હતી 11 12 FY SY TY આવે છે કે નહીં એડજસ્ટમેન્ટ? શું એડજસ્ટમેન્ટ આવે છે? ક્લોઝિંગ સ્ટોક, market price or cost price, whichever is higher. So that you need to take the balance sheet value. अच्छा, મને એક કહો, લાસ્ટ યર કંપની ફાઇનલ એકાઉન્ટ યુ ઓલરેડી લર્ન, એમાં જે પ્રોફિટ એન્ડ લોસ એકાઉન્ટ બનાવતા હતા, પહેલા આવે રેવન્યુ ફ્રોમ ઓપરેશન્સ અને પછી એક્સપેન્સીસ જે આવે, તો એક્સપેન્સીસ માં એક આઇટમ આવતી હતી ડેપ્રિસિએશન. व्हाट इज द टाइटल ऑफ दैट डेप्रिसिएशन एंड प्लीज कंप्लीट द टाइटल? डेप्रिसिएशंस एंड amortization. यस, Amortization. amortization, exactly. Depreciation and amortization expenses. Now Janvi, highlight what is the amortization? सर याद नहीं। ये तो ऐसा ना हो जाए कि मैं बोल के फंस गई। नहीं। What is the meaning amortization? सर intangible assets का depreciation. कौन बोला? सर सौम्या, ओपी रोड। हाँ, तू यार तू मुंह नहीं दिखाएगा तो फिर मेरे को पता कैसे चलेगा? हाँ, you are absolutely right. In case of the tangible assets, we are using the word depreciations, but in case of the intangible assets like goodwill, patent, copyright, trademark, we are using the word amortization. Amortization, जैसे goodwill है, तो goodwill जो है
वो 5 से 10 साल के अंदर मुझे राइट ऑफ कर देना है. सपोज इन माय बैलेंस शीट देयर आर 5 लाख रुपीस गुडविल. नाउ व्हाट आई नीड टू डू विद इन द 5 इयर्स आई नीड टू राइट इट ऑफ. तो 5 लाख डिवाइडेड बाय 5 साल. तो क्या करूंगा, हर साल क्या करूंगा, 1 लाख 1 लाख 1 लाख 1 लाख राइट ऑफ कर दूंगा. एंड एट द एंड ऑफ द 5th ईयर द गुडविल बिकम्स 0. What about the wasting assets? What is the meaning wasting assets? scrap. Not at all. Wasting, तूने तो वेस्ट में डाल दिया वेस्टिंग यानी. What is meaning wasting assets? खुशहाली from Subhanpura, are you there? सर कोल वगैरह आता है उसमें. गोल्ड के कोयला. कोयला. कहां से निकलता है कोयला? सर माइंस. Yes. All mines, oil wells, quarries are called the wasting assets. तो उसमें पता है डेप्रिसिएशन कैसे निकालना होता है आपको? On the depletion method. कोयला बराबर कोલસાની ખાંડ હોય તો અંદર છેક સુધી તમારે નીચે જવું પડે અને ત્યાંથી તમારે કોલસો કાઢવો પડે. Once you come out with the coal, when you extract the coals, તો શું થાય, જગ્યા પર કોલસો ઉગે ફરી. જ્યાંથી તમે કોલસો કાઢી લો, ऑयल वेल्स છે ऑयल वेल्स, तो ऑयल में कुएं में से अगर आपने ऑयल निकाला तो क्या वहां पे ऑयल वापस उगेगा, रीजनरेट होगा? नहीं होगा. सो ऑन द जितना आपने एक्सट्रैक्ट किया, ऑन दैट बेसिस वी नीड टू कैलकुलेट द डेप्रिसिएशंस. तो वो आधार पे हमें क्या करना है, उसका वैल्यू बैलेंस शीट में लिखना है. तो बीइंग एन ऑडिटर ये सब कुछ ऑब्जर्व करना पड़ेगा. व्हेन आई एम गोइंग फॉर द ऑडिटिंग वी आर ऑब्जर्विंग एवरीथिंग. Though I am an internal auditor, I am not the statutory auditor, but being an internal auditor, I need to report to the statutory auditor. In that case, I am observing all these things. तो ये सब कुछ ऑब्जर्व करना पड़ेगा. हम लोग अभी क्या डिस्कस कर रहे हैं पता है ना? हम लोग डिस्कस कर रहे हैं वेरिफिकेशन एंड द वैल्यूएशन ऑफ द असेट्स. थोड़ा टर्न करता हूं, इन्वेस्टमेंट की ओर चलते हैं. इन्वेस्टमेंट, व्हाट इज द मीनिंग इन्वेस्टमेंट्स? अपन एसओ में भणी गया चैप्टर एचएफए में. Basically my main and my core subject is accounts. I am taking lectures only in the SY and the TY, and my basic subject is the accounts, advanced accounts, HFA, GST. That is my basic subjects. Definitely I am taking audit since more than 15 years. Yes. Investment. What is the meaning investment? How many types of the investments are there? Basically 2 types. Current investment, non-current. दूसरा कहे तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट. जो 1 साल तक का होगा that is the short term. 1 साल से ज्यादा होगा, those are not a short term, are all long term investment. जनरली इन्वेस्टमेंट में कहां पे करते हैं? शेयर्स, डिबेंचर्स, बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड्स, फिक्स्ड डिपॉजिट्स वगैरह में इन्वेस्टमेंट करते हैं, बिकॉज द अल्टीमेट गोल इज टू अर्निंग इंटरेस्ट एंड डिविडेंड. अब इसका ऑडिट करना है. हाउ टू वेरीफाई द इन्वेस्टमेंट? मैं अपने क्लाइंट के यहाँ पे गया ना, तो पूरा लिस्ट निकाला उसने. सर इतनी सारी कंपनी में मेरा इन्वेस्टमेंट है. तो अब इन्वेस्टमेंट को कैसे चेक करूंगा? एसी तो मैंने चेक कर लिया, लैंड एंड बिल्डिंग तो मैंने चेक कर लिया, क्लोजिंग स्टॉक भी मैंने चेक कर लिया. इन्वेस्टमेंट को कैसे चेक करूं? सर I need to check the investment. Yes. उसने इन्वेस्टमेंट किया तो उसके पास कुछ रिसिप्ट या ऐसा कुछ एविडेंस होगा ना? रिसिप्ट क्या कहते हैं उसको? बाय द वे, तुझे या तेरे फादर को रिलायंस के शेयर्स खरीदने हो तो कैसे खरीदोगे? ब्रोकर के थ्रू या हाँ, किसके पास से खरीदोगे? शेयर ब्रोकर के पास से. तो जब शेयर ब्रोकर के पास से खरीदोगे तो शेयर ब्रोकर क्या देगा? ब्रोकर नोट. शेयर ब्रोकर क्या देगा? ब्रोकर नोट. ब्रोकर नोट आइदर फॉर द बाइंग और फॉर द सेलिंग. और उसमें सारी डिटेल लिखी होगी, क्या प्राइस से खरीदा, उसके ऊपर कितना ब्रोकरेज लगा, कितने
एसटीटी लगा, कितना जीएसटी लगा, स्टैम्प ड्यूटी लगा, टर्नओवर चार्जेस लगा, सेबी फीस लगा, एवरी डिटेल्स शुड बी गिवन इन द ब्रोकर नोट. एंड मोर ओवर now everything is dematerialization. બધું ડીમેટ ફોર્મમાં છે. ડીમેટ પહેલા શું હતું ખબર છે? પહેલા શું હતું? ફિઝિકલ શેર સર્ટિફિકેટ આપણે ચેક કરવા પડે ફિઝિકલી. આ રિલાયન્સ ના શેર્સ, આ કોલગેટ ના શેર્સ, આ હિન્દુસ્તાન લીવર ના શેર્સ. આર યુ गेटिंग मी? लेकिन अब क्या हो गया? एवरीथिंग इज डीमैट. तो डीमैट स्टेटमेंट જોઈ લો તો એની અંદર આવી જાય રિલાયન્સ ના 100 શેર, કોલગેટ ના 50 શેર્સ, હિન્દુસ્તાન યુનિલિવર 50 શેર્સ, ઓએનજીસી ના 100 શેર. all the details are there. So being an auditor you can check. और किस तरह से आप शेयर होल्डर बन सकते हो? और किस तरह से शेयर होल्डर बन सकते हैं? अभिषेक, do you have another way to become a shareholder? एक तो मार्केट में जाके खरीद लिया, that is called the open market through the broker. दूसरा आईपीओ. હા એ જ બોલવાની હતી. हाँ तू बोलवानी है तो मैंने कहा पड़ी गई. આઈપીઓ જે आईपीओ इनिशियल पब्लिक ऑफर. अभी अभी कल ही अलॉटमेंट आया, पता है कौन सा? इंडिगो पेंट्स. चलो धोनी एड नहीं कर दो. जिराफ ની સાથે जिराफ नहीं શું ઝેબ્રા ની સાથે બેઠો હોય છે. इंडिगो पेंट्स. तो इंडिगो पेंट का आईपीओ आया, कल ही अलॉटमेंट आया है. तो अगर मुझे शेयर्स अलॉट हो गए तो मेरे पास क्या आ गया पता है? अलॉटमेंट एडवाइस यानी अलॉटमेंट नोट आ गई. तो जब मैं ऑडिट करने जाऊंगा तो उसमें आएगा इंडिगो भाई आनु बिल क्या थे ब्रोकर नो. बोले सर ये ब्रोकर थ्रू नहीं लिया था, ये तो आईपीओ में लगा था मुझे. तो आईपीओ का रिसिप्ट दिखा, दैट इज द एप्लीकेशन फॉर्म दिखा, या तो उसका अलॉटमेंट एडवाइस दिखा, दैट इज द सफिशिएंट प्रूफ. और एक पूरा इन्वेस्टमेंट रजिस्टर बनता है. लास्ट ईयर वो इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाया था, याद आया? नॉमिनल वैल्यू, डिविडेंड, कॉस्ट कॉलम, इन्वेस्टमेंट लेजर बनाया था पूरा. तो इस तरह से पूरा इन्वेस्टमेंट रजिस्टर भी होता है. तो ये आपको चेक करना है. अब बाकी क्या रहा यूनिट नंबर 4 में? वैल्यूएशन एंड वेरिफिकेशन ऑफ लायबिलिटीज और दूसरा पीयर रिव्यू. ये पीयर रिव्यू बहुत ही बढ़िया टॉपिक है, राइट, फॉर द सीए एंड सीएस. तो ये इसको हम बाद में डिटेल में डिस्कस करेंगे. वीडियो तो आपको मिल ही जाएगा. आज का वीडियो भी अपलोड हो गया है. यू कैन डाउनलोड, दैट मीन्स यू कैन सी द वीडियोस. चलो और कोई डाउट है इसमें और शैल वी एंड द मीटिंग? नो डाउट सर. पैम्पलेट सबने ले लिए होंगे, राइट? एंड स्टार्ट प्रिपेयरिंग and keep watching the videos for more informations, because all this thing I'm keep discussing in the video lectures as well. Anyway, bye for today and see you in the next Zoom meeting, and meanwhile watch the video. Chalo, bye. Bye sir. Bye. Bye, sir.